हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसियों की बौछार हो गई है, तो उसी क्रम में एक और वैकेंसी निकल के आ रही है। जो कौन सी है? वन रक्षक, जिसका नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है ना, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये वन रक्षक पद के लिए इसकी फॉर्म डालने की तिथि कब से स्टार्ट होगी, ठीक है, कहाँ कहाँ आप फॉर्म डाल सकते हैं, इसका फीस कितना रहेगा, इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें आयु क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, है ना। ये सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इसका सिलेबस क्या होता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट है वो कब से है। 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 2021 से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट डेट कब है? 31/12, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई? यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है cgforest.com, www.cgforest.com करके वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे कुछ और जानकारी है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखो, आप कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप केवल इसमें वन मंडल दिया हुआ है, बहुत सारा वन मंडल दिया हुआ है, तो उसमें आप केवल एक ही वन मंडल में अप्लाई कर सकते हैं। और आगे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, जो बहुत बड़ा क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आप आवेदन केवल एक चयनित वन मंडल में कर सकते हैं। बहुत सारा आपको वन मंडल दिया है, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, ये सब, तो आप केवल एक जगह ही भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फीस की। तो देखो, जनरल के लिए फीस कितना होगा? जनरल के लिए 350, ठीक है। और ST, SC और OBC, इसके लिए फीस होगा 250 रुपये, ठीक है। जनरल के लिए 350 और ST, SC, OBC के लिए 250। और केवल एक वन मंडल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा कितना सारा वन मंडल है। और एक चीज़, जो वन मंडल में अगर आप बस्तर संभाग के हैं, है ना, या सरगुजा संभाग के हैं, या कोरबा जिले के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग या कोरबा जिले के नहीं हैं अगर, ठीक है, कोरबा जिले के नहीं हैं, तो यहाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते। तीनों संभाग में, इसमें देखो बस्तर आता है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, ये सब बस्तर संभाग में आते हैं, ठीक है। सरगुजा संभाग में ये आता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो बस्तर संभाग वाले जो हैं, है ना, और सरगुजा संभाग वाले और कोरबा जिले वाले, इनको अपने एरिया में क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस मिल रहा है। जैसे मैं रायपुर का हूँ मान लो, ठीक है, जैसे मैं हूँ रायपुर का, तो मैं अगर बस्तर में डालता हूँ, है ना, वैसे तो किसी एक जगह में डाल सकते हैं, लेकिन मैं अगर बस्तर में डालता हूँ तो मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, मतलब डालने का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ, है ना। तो अगर आप बस्तर, सरगुजा और कोरबा से नहीं है तो इतने जगह में आप मत डालिएगा, ठीक है, इतने जगह में आप डालिएगा मत, है ना। बस्तर, सरगुजा और कोरबा से नहीं है, बस्तर संभाग, सरगुजा और कोरबा जिले से नहीं है, तो इतने जगह आप फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसकी, ये वन मंडल दिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वन मंडल, ये सब, ये जैसे ये राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, ये सब क्या है? वन मंडल है। तो इसी में से कोई एक जगह आपको चूज़ करना है, और एक जगह से ज़्यादा, जैसे आप राजनांदगांव, खैरागढ़, ये दोनों जगह नहीं डाल सकते, केवल एक जगह। और अगर आप ये बस्तर और सरगुजा और कोरबा वाले नहीं हैं तो इन तीनों में आप मत डालिएगा, ठीक। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें देखो आपको क्या चाहिए, केवल 12th पास, केवल 12th पास चाहिए। आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या साइंस है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। केवल क्या लिखा है यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन में, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें एज की, बात करें हम एज की, तो अगर 1 जनवरी
2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जाता है और आप 40 साल से अधिक नहीं हैं, मतलब कम से कम आपका 18 होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल के लिए है। ओबीसी एसटी एससी को 5 वर्ष का छूट मिलता है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, चाहे आप 12th ही क्यों पास ना किए हो। ठीक है, 12th पास करना ज़रूरी है। उसके बाद आप 1 जनवरी 2022 को अगर 18 साल के हो गए तो इस फॉर्म को डाल सकते हो। उसके बाद आयु हो गया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखेंगे अब भर्ती इसकी कैसी होगी। ठीक है, भर्ती के लिए इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका वेतन क्या होगा। तो वेतन देखो 5,200 से 20,200 तक दिया जाएगा और 3 वर्ष के लिए पहले ये संविदा भर्ती होगी। ठीक है, 3 वर्ष के लिए संविदा भर्ती होगी, जिसमें पहले वर्ष आपको पेमेंट मिलेगा मूल वेतन का 70%, मतलब लगभग 14,500 के आसपास। फिर सेकेंड वर्ष 80%, 90%, ऐसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको वेतन दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा, एजुकेशन सिर्फ 12th चाहिए। एज आपका अगर 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरा होता है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एज हुआ है कि नहीं, है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको बता दूंगा कि आपका एज 1 जनवरी 2022 तक 18 का कंप्लीट हुआ है कि नहीं। किसी को निकालने में कन्फ्यूज़न होगा, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी शारीरिक जो योग्यता है वो क्या चाहिए, और जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शारीरिक अर्हता मतलब योग्यता। तो इसमें देखो क्या चाहिए, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, मतलब एसटी से हैं, तो पुरुष वालों को हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और महिलाओं को हाइट चाहिए 145 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी से हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किसी से भी हैं, जैसे कि ओबीसी या एससी या जनरल, ये सब से हैं, तो आपको पुरुष को चाहिए हाइट 163 सेंटीमीटर और महिलाओं को चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सीना सभी वर्गों को, सीना क्या है, सभी वर्गों को चाहिए 79 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, क्राइटेरिया नहीं बना है कि एसटी को इतना चाहिए, एससी को इतना नहीं, सभी कोई से भी वर्ग के हो तो कितना चाहिए आपको 79 सेंटीमीटर, और महिला है तो आपको कितना चाहिए 74 सेंटीमीटर। और सीने का फुलाव न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना फूलना चाहिए सीना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिला के लिए भी 5 सेंटीमीटर। फिर मैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि पहले कौन सा पेपर होगा, क्या होगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। उसके बाद ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आप फॉर्म डालोगे, सबसे पहले फॉर्म डालोगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म डालोगे। उसके बाद आपका ये चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका ये हाइट है कि नहीं, सीना है कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। ये सब चेक होने के बाद ठीक है, आपको इस पेपर के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका दौड़ होगा। तो 200 मीटर का दौड़ 25 अंक का होगा, 800 मीटर का दौड़ 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का, गोला फेंक 25 अंक का, ये सब होगा। ठीक है, मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये 100 नंबर का फिजिकल होगा और 100 नंबर का क्या होगा, रिटर्न होगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, तो इसमें देखो 25 नंबर का 200 मीटर दौड़ होगा। तो अगर आप 24 से कम सेकेंड, 24.50 या कम सेकेंड में दौड़ लेते हैं पुरुष के लिए, तो आपको पूरे 25 में 25 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगर आप 30 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 5 अंक मिलेगा, 30 सेकंड से ज़्यादा लगाते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखते हैं 800 मीटर दौड़ में अगर 2 मिनट 10 सेकंड से कम में दौड़ लेते हो तो इसमें भी आपको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, 200 मीटर दौड़ का 25 अंक हो गया और 800 मीटर दौड़ का 25 अंक, तो टोटल अभी तक 50 अंक हो गए हैं। अब लंबी कूद में आपको 3 प्रयास मिलेगा, इन दोनों में एक एक प्रयास मिलेगा, है ना। लंबी कूद में 3 प्रयास, अगर आप 5.50 मीटर
या उससे अधिक कूद लेते हैं तो आपको 25 अंक पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपके 75 अंक हो गए। फिर गोला फेंक में भी क्या है, 9 मीटर या उससे ज़्यादा फेंक लेते हैं, 9 मीटर या उससे अधिक, तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। तो 100 अंक का ये हो गया पेपर। तो इसमें ये पूरा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ये पुरुष के लिए है, ये वाला पुरुष के लिए है और ये वाला महिलाओं के लिए है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखो, इस 100 अंक में ये जो 100 अंक का पेपर है, जनरल वालों को 60 अंक, जनरल वालों को 60 अंक लाना अनिवार्य है। इस 100 अंक के पेपर में जनरल वालों को 60 लाना है और ओबीसी एसटी एससी को 50 लाना अनिवार्य है ना। मतलब 50 आएगा तभी आप पेपर के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरल वालों को 60 और ओबीसी वाले को 50 लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप फॉर्म डालोगे, फॉर्म के बाद आपका हाइट और ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद उसमें आप सही निकलोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसमें अगर आप जनरल हो तो 60 नंबर आ गया या 60 से ज़्यादा आ गया तो आपको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यही है सबसे बड़ा बदलाव कि पहले क्या होता था, 12% पे आपको इनवाइट किया जाता था, लेकिन अब क्या है, कोरोना के कारण परसेंट हाई फाई मिला है सबको, है ना। तो अब 12% बेस पे नहीं, अब क्या करना है, आपको पेपर दिलाना होगा। तो पेपर देखो कितने अंक का होगा, पेपर होगा 100 अंक का। पेपर का सिलेबस की थोड़ा बात कर ले तो हम क्या होगा सिलेबस, देखो सिलेबस होगा इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, मतलब बोला जाए तो जीएस और मैथ्स रीजनिंग। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके तैयारी के लिए कि तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतने जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फिर आपका लिखित परीक्षा भी देना होगा इस बार, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक, तो आप जितना भी पोस्ट निकला है, जितना जैसे मान लो 291 पोस्ट निकला है, ठीक है, हाँ इसमें पद कितने निकले हैं 291, तो लगभग 4400 लोगों को बुलाया जाएगा, 4400 लोगों को बुलाया जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, 4400 15 गुणा इतना ही होगा ना लगभग। तो जितने फिजिकल में पास होंगे उससे 15 गुणा को, है ना, उससे जितने पोस्ट निकले हैं उससे 15 गुणा को क्या करने पेपर के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो आपको अभी तक कोई भी कन्फ्यूज़न है, अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने लोगों को, कैसे 4400 लोगों को बुलाया जा रहा है, ये सब। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनसीसी वगैरह ज्वाइन किए थे या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो 10 अंक का बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल आपका कितने अंक हो जाएंगे, शारीरिक मतलब फिजिकल का हो जाएगा 100 नंबर, और ऑब्जेक्टिव जो सामान्य ज्ञान, जनरल, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा उसका 100 नंबर, और 10 नंबर बोनस के, तो टोटल हो जाएंगे 210 नंबर। इसी से आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपको पैदल चलना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर। अगर आप इतना चल लेते हैं, वो सब पेपर देने के बाद इतना चल लेते हैं, ठीक है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप नहीं चल पाए निर्धारित टाइम में, अगर आप नहीं चल पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये थी इस पोस्ट की संपूर्ण जानकारी। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। तो इसका जो इसमें पोस्ट कितने निकले हैं, 291 पोस्ट। आप किसी भी एक वन मंडल में डाल सकते हो, बहुत सारे वन मंडल दिए हुए हैं तो एक वन मंडल में डाल सकते हो। ठीक है, और पहले क्या होगा, आपका हाइट और ये सब चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में आप अगर आपका 100 में से 60 नंबर जनरल के लिए आ जाता है तो आपको बुलाया जाएगा, पेपर देने के लिए आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेपर देंगे तो फिर पैदल चलाया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके कमेंट का आंसर करने की
कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट कि कैसे फॉर्म, कौन सा वन मंडल सेलेक्ट करेंगे, इसमें डाल सकता हूँ कि नहीं, ये सब कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सिलेबस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पेपर का सिलेबस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि इस सिलेबस को थोड़ा खोलना है, या कैसे तैयारी करना है, या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, है ना। तो अगर ये सब आपको जानना होगा, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी से जल्दी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा भी आपका डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।